सर मेरा कहना ये था कि आपने जो अभी बनाई है वो 10 पी रात, तो उनको 8 से ज़रब दी तो वो 80 बन गया। अगर किसी की 5 होंगी तो वो 40 होगा, नंबर तो कम हो जाएंगे। अच्छा अभी बात करते हैं, अगर किसी की 5 पार है तो आप उधर हम मानते हैं। एक बंदे की 5 पार है और पांचों की पांचों वेरी गुड है, स्पोर्ट्स, तो कितने बने आप? 40 को नंबर ऑफ एयर्स पे तकसीम कर दी तो कितना बन गया? 8 को 10 से जरा तो वही 80 बना, नहीं बना? नहीं समझ आ रही बात? ठीक है, पर जितनी भी होंगी जब नंबर ऑफ एयर पे डिवाइड हो जाएगी तो वो बात वही रहेगी। समझ आ रही बात? जी और सवाल, बड़ा अच्छा सवाल था, और किसी का कोई सवाल? कह रहा था ना 16 में स्केल हो रहा है, उस कार में जाएगा तो उसकी प्रमोशन एनएस का कांस्टेबल से आगे इनकी होती है 16 की काउंट होती है सर्विस, फिर 15 और बिलो की 14 और इस तरह की उसकी सारी काउंट होती है 16 की। हाफ जो है 15 की होती है, उससे बिलो जो है वो 1/4 काउंट होती है। इस तरह वो इकट्ठा एग्रीगेट बना के तो वो सर्विस जो है वो पूरी होती है। और 17 में हमारे जो क्या नाम है, एक केटी साहब आए हैं, वो नीचे से प्रमोट होते हैं, तो वो आते ही उनकी मेरे ख्याल में साल एक सर्विस हुई है तो वो अपग्रेड भी साथ में, क्योंकि उनकी पिछली 16वें वाली भी काउंट हुई होगी, हाफ हो, और 1/4 जो है वो पिछली काउंट हुई है 16 से नीचे वाली, तो उन्होंने थोड़ी सी सर्विस की है, एक साल मेरे ख्याल में, तो अपग्रेड हो गया। अपग्रेडेशन के लिए 17 से 18 में 10 साल चाहिए होते हैं जी। एक होती है सुपर सेशन और एक होता है डेफर। तो डेफर तब बंदा होता है जब उसका थ्रेशोल्ड पूरा नहीं हो रहा, या फिर वो उसने अगर केस करनी है, उसका पूरी सिद्धि केस करने का, तो तब भी क्या हो जाएगा? डेफर हो जाएगा। और काफी रीजन है, वो भी बोर्ड लिख देता है कि इसकी मजीद परफॉर्मेंस चेक करनी है 1 साल के लिए, तो तब भी वो क्या हो जाता है? डेफर हो जाता है। इस तरह के लॉट ऑफ रीजन हैं। अच्छा एक याद रखना, अगर कोई बंदा डेपुटेशन पे बाहर जाता है तो बाहर से जब वापस आता है तो कम से कम वो 1 साल पर अर्न करेगा, तो तब वो प्रमोट होगा। वो आते ही प्रमोट नहीं होगा, 1 साल की पर जो है वो अर्न करेगा। और बाहर की उसकी जो पारें हैं वो सारी वेरी गुड, जो भी उसका पीरियड बाहर का होगा उसकी पारें वेरी गुड तस्वर होंगी। ठीक है, तो डेफर तब होता है कि अगर उसने इम्तिहान को 3 चांसेस में, या साल है पता नहीं कंफर्म नहीं है, 6 है या 5 है या 7 है, इतने सालों में उसने कंप्लीट किया, या 3 चांसेस में अगर उसने कंप्लीट नहीं किया, 3 दफा इम्तिहान दिया है तो वो पास नहीं कर सका, तो फिर वो क्या कर जाएगा? अपनी सीनियरिटी लूज कर जाएगा। जो उससे जूनियर प्रमोट हो गया वो उससे सीनियर हो जाएगा। और डेफर में ऐसा होता है कि उससे जूनियर प्रमोट हो जाता है, वो प्रमोट नहीं होता। ऐसा हुआ है, यूडीसी में भी हुआ है, तो वो दोबारा से अपनी सीनियरिटी रीगेन कर लेता है। क्या कर लेता है? रीगेन कर लेता है। और सुपर सेशन में रीगेन नहीं कर सकता। सुपर सेशन में अपनी सीनियरिटी जिसने लूज कर दी, सुपरसीड हो गया, वो दोबारा रीगेन नहीं कर सकता। वो उसका जूनियर उससे अब सीनियर ही रहेगा। समझ आ रही बात की? इसके अलावा इससे रिलेटेड आपका कोई मजीद सवाल है? प्रमोशन से रिलेटेड, प्रमोशन, अपग्रेडेशन, इसका टर्नओवर मजीद पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन प्रमोशन और अपग्रेडेशन में फर्क ये है कि प्रमोशन जो होती है उसमें आगे सीट भी वेकेंट होती है और फाइनेंशियली भी और पावर भी बढ़ती है, वो नेक्स्ट सीट पे प्रमोट हो जाता है, ऑफिसर बन जाता है। अपग्रेडेशन में सीट उसी में रहता है, लेकिन उसे नेक्स्ट स्केल जो है उसकी बेनिफिट सारे फाइनेंशियल जो है वो नेक्स्ट स्केल के मिलते हैं। और एक बात हमने पढ़ी थी कि सेम स्केल प्रमोशन है, सेम स्केल प्रमोशन के अंदर 2 इंक्रीमेंट होते हैं, जिसे आप कहते हैं पहले बंदा अपग्रेड हो गया, फिर क्या हुआ? प्रमोट, तो उसे 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। तो इसकी हमने पे फिक्सेशन से रिलेटेड भी कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। जी आपका कोई सवाल था? सर 5 साल प्रमोशन के
5 साल बताया आपने, 17 से 18 18 स्केल के लिए, आगे 18 से 19 के लिए और 19 से 20 के लिए ये 5 साल ही है कि ये ज्यादा अरसा होता है? अच्छा, 18 से 19 के लिए ये 12 साल, मतलब ओवरऑल 12 साल, 5 ये मिला के। अपग्रेडेशन के लिए प्रमोशन की बात कर रहे हैं, प्रमोशन, अपग्रेडेशन और प्रमोशन दो अलग कैटर है। प्रमोशन में 5 साल चाहिए होते हैं 17 से 18 के लिए जो सर्विस रिक्वायर्ड है, और 18 से 19 में जाने के लिए 12 साल सर्विस चाहिए होती है, और 1 साल कम से कम, ये आगे डिफरेंट स्लैब है, 1 साल कम है कम उसमें चाहिए होती है 18 में। इसी तरह जो 19 से 20 में जाने के लिए 17 साल सर्विस चाहिए होती है। कितनी? 17 साल। क्या जी ओवरऑल 17 से लेके ओवरऑल। तो कुछ लोग जो डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं 18 में, उनके लिए ये और है। 25 साल की भी ऑप्शन होती है कि टोटल 17 से लेकर 20 तक, अगर इनकी टोटल सर्विस अगर 25 साल है तो देन तो 17 साल में 25 साल नहीं, इस तरह की तो नहीं पड़ेगा। मजीद इसका देख लेते हैं, जो लोग डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं उनके लिए कम सर्विस होती है। अब कोई चीज बनाया तो उसमें एटलीस्ट साल सर्विस करनी है, तब जाके आगे जीएम प्रमोट होना है। 1 साल सर्विस उस स्केल में होगी, तब आगे प्रमोट होगा। 5 वाला भी हो जाता है।